उत्तराखंड के तमाम मदरसों में अब बच्चों को संस्कृत पढ़ाई जाएगी। इसको लेकर के एक नया विवाद शुरू हो गया है। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन शमून कासमी साहब का कहना है कि उत्तराखंड में तमाम मदरसों में बच्चों को संस्कृत की शिक्षा भी दी जाएगी। इसको लेकर के आदेश जारी हो चुके हैं। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के चेयरमैन शमून कासमी साहब हैं। उनसे जानते हैं कि ये शिक्षा कैसी दी जाएगी और इस संस्कृत को पढ़ाने का मकसद क्या है। सर, उत्तराखंड के तमाम मदरसों में आप संस्कृत पढ़ाने जा रहे हैं, इसको लेकर के आपने बात कह दी है अपनी। कुछ विवाद भी होता है इन चीज़ों को लेकर के। क्या लगता है बच्चों को मदरसों में संस्कृत पढ़ाने का क्या उद्देश्य है? देखिए, मैं दानिश जी आपसे मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, मदरसा बोर्ड एक सिलेबस उसने तैयार किया है और वो सिलेबस उस सिलेबस के अंदर संस्कृत भी है एक सब्जेक्ट के तौर से, और वो ऑप्शनल है, ऑप्शन के तौर से है। हमने उसे थोपा नहीं है मगर हमारी कोशिश इसमें यह है कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे इस प्राचीन भाषा से जैसे परिचित होंगे तो आने वाले समय में उन्हें अपनी सभ्यता को, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को समझने में बहुत इसमें बल मिलेगा। और देवभूमि उत्तराखंड राज्य एक ऐसा राज्य है जो बिल्कुल अलग अपनी पहचान रखता है। ये सूफी संतों का और तपस्वियों का एक स्थली है, देवभूमि है। और इसके मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी एक ऐसे आचरण को जीते हैं कि जो सबके लिए, सबके कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम उन बच्चों को भी मेन स्ट्रीम से जोड़ें जिन्हें 60 साल से कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के अंदर उन्हें मेन स्ट्रीम से अलग रखा और आरएसएस और बीजेपी का खौफ दिखा करके उन्हें भयभीत किया, क्योंकि वो वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते थे। आज हम बिल्कुल मुसलमानों का आह्वान कर रहे हैं और मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे जो हमने इस बार सिलेबस एनसीईआरटी का पढ़ाया, उसमें लगभग 96% बच्चे हमारे पास हुए और वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें ये लगा कि अगर हम इन बच्चों का हम के कौशल विकास की तरफ हम बढ़ें तो ये बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं। और जो एक षड्यंत्र 60 साल तक कांग्रेस ने इनके साथ किया है वोट बैंक बना करके, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के दौर में हम उन्हें मुख्य धारा से जोड़ करके उन्हें इस लायक कर सके कि वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। अब आगे चल करके मैं ये कहना चाहता हूं कि संस्कृत और अरबी दोनों प्राचीन भाषा हैं। अगर पंडित जी संस्कृत जान लें और मौलवी को अरबी आ जाए, पंडित जी को अरबी आ जाए और मौलवी को संस्कृत आ जाए, तो मैं समझता हूँ ये इससे बेहतर रास्ता निकलेगा। तो यहाँ हमारा जो संस्कृत विभाग है उसके सचिव हैं मिस्टर दीपक कुमार जी, हमारी उनसे वार्ता चल रही है। हम एक एमयू हम साइन करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम उन मदरसों के बच्चों को प्रेरित करके और अपने संस्कृत विभाग से उसका हम एक कॉन्टेक्ट करके हम इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। शुरुआती दौर में कौन कौन से मदरसों में शुरू करेंगे ऐसे? हमारे कुछ कुमाऊं क्षेत्र में कुछ मदरसे हैं और कुछ इधर हैं। मैं उन सबको जैसे हम चिन्हित करेंगे और ये हमारा एमयू साइन हो जाएगा, वो सारी चीज़ें डिटेल आप लोगों से हम शेयर करते रहते हैं और शेयर करेंगे। अच्छा, संस्कृत पढ़ाने से पहले एक बार रामायण पढ़ाने की बात हुई, कहीं कुछ हुआ, इसको लेकर के विवाद खड़े हो जाते हैं। जो अभिभावक हैं बच्चों के, उनका कहना है कि हम मदरसे में बच्चों को भेजते हैं दीन की तालीम के लिए, अब उनको वहां पर संस्कृत पढ़ाई जाएगी, रामायण पढ़ाई जाएगी, तो दीन की तालीम का क्या होगा? आप ये एक्स्ट्रा बात कर रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं कि जिन लोगों ने ये बात की है, मैं उनका जिक्र करना यहाँ मुनासिब नहीं है। मैं आपसे ये कहूँ कि ये सारी चीज़ें जो हैं, जो लोग ये बात कर रहे हैं, ये हमारे सामाजिक ताने बाने का हिस्सा है। ये हमारा सामाजिक ताना बाना है। तो जो लोग ये कहते हैं मदरसों में हमारे किसी भी जगह से ऐसी ना हमारे मैनेजमेंट की तरफ से उनका कोई अपोज हो रहा है या ना अभिभावकों की तरफ से। हम बल्कि अभिभावकों को जैसे हमने अतीत में वो पोलियो की खुराक नहीं पिलाते थे, इसी तरह से जनसंख्या हो, पोलियो हो, बीमारियां हो, अन्य चीजें हो, कन्या भ्रूण हत्या हो, हमने इस पे लोगों को प्रेरित किया। और सरकार हमेशा से जो है यही काम करती है, लोगों को प्रेरित करती है। तो हम सरकार के उस दृष्टिकोण को, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के दृष्टिकोण को आगे बढ़ा रहे हैं कि इन बच्चों के अंदर कौशल विकास पैदा किया जाए, तो उन बच्चों को फायदा होगा। और भाषाएं तो हम सबकी हैं। मैं संस्कृत में बोल रहा हूँ, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते नेह ना नास्ते किंचन, मेरा ईमान तो दोगुना हो गया वादहु ला शरीक। उस खुदा का वो जो है उसका कोई साजी नहीं है, वो निराकार है। और आप ये देखिएगा कि ये सारी चीजें जो लोग, यही तो
उनके अनएजुकेटेड होने का फायदा उठा रहे हैं, हम उठाने नहीं देंगे। हमारे साथ बात करने के लिए शमून कासमी साहब थे, जिन्होंने बताया कि उत्तराखंड के तमाम मदरसों में इस बार संस्कृत पढ़ाने जा रहे हैं। इसको लेकर के सरकार से जो तमाम कार्य होने थे वो पूरे हो चुके हैं और जल्द ही उत्तराखंड के कई ऐसे मदरसे हैं जो चिन्हित किए गए हैं जहां पर संस्कृत पढ़ाई जाएगी। अभिभावक जरूर नाराज दिखाई देते हैं ऐसी बातों से, लेकिन उनको समझाने की कोशिश सरकार कर रही है और कोशिश ये की जाएगी कि बच्चे अरबी के साथ साथ संस्कृत भी सीखें, क्योंकि भाषाओं को सीखना सबका अधिकार है, ऐसा कहना है उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के चेयरमैन साहब का। साथ ही उनका कहना यह भी है कि उत्तराखंड के अंदर जो मदरसे हैं उन मदरसों में बच्चों को एनसीईआरटी के तहत जो पढ़ाया गया उसके अंतर्गत 95% बच्चों ने सफलता प्राप्त की है। ऐसे में संस्कृत अगर उन्हें पढ़ाई जाती है तो उत्तराखंड की संस्कृति से उनको जुड़ने का मौका मिलेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।